गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 4। जो है हमारे लेसन का नाम है फ्रैक्शन नंबर। बेटा ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, लेसन बहुत डीपली करवाया हुआ है, डायग्राम वगैरह सारी बना कर करवाया हुआ है। तो आपने इसके लिए मेरी प्ले लिस्ट में अपना लेसन देख लेना है, फिर मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ इसमें कि कैसे आपको आना है। जैसे है राइट द फ्रैक्शन ऑफ अ कलर्ड पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपने कैसे जैसे दो पार्ट दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको देखना है। ये दो पार्ट है, तो एक 1/2 मतलब 2 पार्ट का एक किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कौन सा है, आपने लिखना है ये वाला। मतलब बताना है कि ये कितना है 1/2, बी का 3/4, 1 2 3 है ना 3/4, और 5 का सी का है कितने 8 कॉलम है, और उसमें कलर कितने को किया 5 को किया। आगे है कलर द डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिविंग फ्रैक्शन। आपने ना ये डायग्राम दी हुई है, तो आपने कलर कर देना है। सॉल्व क्या है कि 2/3, ठीक है, यहाँ पे 3/5 और वहाँ पे 1/4। इसके बाद हमारा आता है इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखना है कि ये भी राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर आइसक्रीम कितनी है, कलर कितनी है 2 है ना। राइट फ्रैक्शन ऑफ मतलब सारे 1 2 3 4 5 है, 5 लिख के ऊपर 2 लिख देना है। राइट फ्रैक्शन ऑफ आइसक्रीम विदाउट कलर, अब 5 नीचे तो लिखना ही लिखना है, तो विदाउट कलर कितनी ऊपर 3 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हमने करना है अपना, ये देखो 2/5 है और 3/5 है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना जे वाला सम। कहते हैं चेक वी वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। मतलब आपने फ्रैक्शन जो है ये इक्वल है कि नहीं है, तो आपने बोल देना है। पहले ये अपने लिखना है न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। मतलब इसको ये वाली 5 और ये 25 को मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। फिर आपने 10 को करना है 8 को करना है 10 के साथ, तो 80 आ जाएगा। तो बहुत अगर ये इक्वल है सॉरी अगर ये इक्वल है तो आपने बोलना है बोथ आर द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ पे 20 है, 120 है, यहाँ पे 80 है, तो इक्वल नहीं है। सो दिस फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल, ठीक है। आगे है न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, ये 7/7 को हमने मल्टीप्लाई किया 21 के साथ, तो 147 आ गया। फिर 12 को किया हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई, तो 168 आ गया। तो आपने बोलना है बोथ द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सो दिस फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। मतलब फ्रैक्शन नॉट इक्वल है। अगर मल्टीप्लाई करके ना दोनों आ जाते हैं ना आपके यहाँ पे सेम, तो इसका मतलब है इसकी इक्वल है। अगर नहीं आ रहे सेम, तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इट इज़ लोएस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब आपने फिर चेक करना है कि लोएस्ट फॉर्म पे क्या है। टू फाइंड वेदर द फ्रैक्शन 12/14 इज इट इज़ लोएस्ट टर्म और नॉट, ठीक है। सबसे पहले देखो 12 और 14 का एमसी को देख लेना, ठीक है। तो हमारा है 2 बिकॉज द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 1, ठीक है। आगे है हमारा ऐसे ही आपका ये आ जाएगा कि ये यहाँ पे हमने देखना है 12 और 14 को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 12 कितने नंबर पे 2 के टेबल में 12 कितने 6 पे आता है, 2 के टेबल में हमने 14 7 के नंबर पे आता है। तो इसका मतलब है कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ द क्या है 12/4 का 6/7, ठीक है। तो हमने लोएस्ट फॉर्म में छोटा, या अगर आप डायरेक्टली करना चाहते तो इतना कुछ नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली करना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो अपने में आपको बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। वहाँ से देख लेना आप। आगे है हमारा, इसका भी हमने करना है, तो हमने डायरेक्ट कर लेना, ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि 3 के टेबल में हमने कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा है मतलब हमने वो चीज़ लेनी है कि दोनों डिवाइड हो जाएं, दोनों चीज़ हमारे 21 और 35 एक ही टेबल में आए। तो हमें पता है कि 7 के टेबल में दोनों आएंगे, 7 के नहीं आएंगे,
3 आप करोगे 27 और हाँ 7 3 का ठीक है। तो हमने इसको 7 के टेबल में कर लिया डिवाइड, और ये हमारा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा लोएस्ट फॉर्म। इसका आंसर आएगा आपका राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपने लोएस्ट फॉर्म लिखनी है, जैसे कि ये दोनों किस नंबर पे आएंगे, दोनों किस टेबल पे लिखे जा रहे हैं, कौन से 4 1 का 4 भी हो सकता है, 4 1 का 4 और 4 2 का 8, इसका लोएस्ट फॉर्म ये है। फिर आपने करना है 12/18 का क्या करना है, जो दोनों एक की टेबल में आएंगे 6 के टेबल में आएंगे, 2 6 का 12 और 6 3 का 18। ठीक है, आगे राइट द अनलाइक और फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइक जो फ्रैक्शन पूरी है जिसके ये नोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आपने लाइक फ्रैक्शन है, ये पहले वाली लाइक है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नीचे जो है सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है नोमिनेटर डोमिनेटर। ठीक है, आगे है राइट द यूनिट फ्रैक्शन दोज डोमिनेटर एज इज होलिंग। तो आपने ये देखना है कि इसका क्या था हमारा, राइट द अन यूनिट फ्रैक्शन हुज डोमिनेटर इज एज फॉलोइंग। जैसे ये है 8 है ना, 8 है, तो आपको 1/8, 1/3, 1/14, 15 लिख देना है। आगे है ग्रेटर द फ्रैक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग, फ्रैक्शन लिखनी है। तो आपने ये लिख के 7/4, ये सारा बेटा मैंने आपको ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें मैंने ये लेसन करवाए हुए हैं। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा है, तो आप पढ़ के ही आप जो है आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या है। जैसे ये देखो 4/6 है और 4/8 है। द नोमीटर ऑफ द बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल, क्या नोमीटर ऊपर जो है वो इक्वल है। सो द फ्रैक्शन दूज डोमिनेटर समाइलर विद द ग्रेटर। तो इसका मतलब है कि 4/6 इज़ ग्रेटर देन 4/8। जो 6 है ना वो ग्रेटर है इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से 3/7 3/11। तो द नोमिनेटर ऑफ द बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल, नोमिनेटर ऊपर वाला, सो द फ्रैक्शन दोज डोमिनेटर स्मॉलर देन बिगर। ठीक है, तो हैंस क्या हो गया, तो 3/7 इज़ ग्रेटर देन, ऐसे देखने में आपको ये 11 बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो मैंने डिटेल दी हुई है, आप देख लेना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उसमें आपको बहुत ईजी दिखाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में देखना और ये एक्सरसाइज देखा, एक एक वर्ड आपको समझाया हुआ है कि कैसे ये 11 दिखाई में तो 11 बड़ा है। मोस्टली आप क्या करोगे कि जब आप देखोगे तो उसने आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है 3/7 इज़ ग्रेटर देन 11 से। ठीक है, 3/11 से। आगे है फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, 7/9 4/9। द डोमिनेटर ऑफ द बोथ फ्रैक्शन, जो नीचे हैं डोमिनेटर वो बोथ इक्वल हैं। सो द फ्रैक्शन दोज स्मॉलर विल बी स्मॉलर। 4/9 इज़ ग्रेटर देन 7/9। ठीक है, इसी तरह से 3/6 है 3/8 है। द डोमिनेटर ऑफ बोथ, जो ऊपर वाला है नोमिनेटर होता है इक्वल है, दो फ्रैक्शन, सो द फ्रैक्शन दोज डोमिनेटर ग्रेटर विल बी स्मॉलर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा है 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3/6, ये तो ठीक है कि ये बड़ा है इसके साथ। फिर आपने देख लेना है कि ये हमारा 1 मिनट पेज सेट कर लें। राइट द फॉलोइंग इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो पहले आपने देखना ऊपर वाले 5 लिख लेने हैं। तो फिर पहले सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 7। तो आपने द स्मॉलर ऑफ द ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल, नोमिनेटर इक्वल है, तो देयर आर द फ्रैक्शन दोज डोमिनेटर इज ग्रेटर एंड द स्मॉलर फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में 5/12, ठीक है, 5/9, 5/7,
7 और 5/4, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड सम है द डोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल, ये वाला डोमिनेटर। Therefore the fraction which has the lowest nominator will be the smaller fraction। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। पहले सबसे पहले 3/11 ले लो, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 9 आता है। तो नीचे तो आपका जो है वो तो स्मॉल है, वो तो इक्वल है, ठीक है। डोमिनेटर हमारा इक्वल है, नोमिनेटर को आप अकॉर्डिंग 3 है, 4 है, 6 है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये देखो 3 के टेबल को हमने किया 12 के साथ 60 आ गया, और 5 को करेंगे 20 के साथ 100 आ जाए। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो हमारा 0.60 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा 15/20 है, तो आपने कैसे लिखना है, ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह से 15 को किया हमने 4 के साथ, तो 60 आ गया, और 25, और क्योंकि हमने पहले इसको 100 में चेंज करना है, 0 में कन्वर्ट करना है, फिर हमने आगे ये करना है। ऐसे ही हम यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है। अब पहले हम इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखो, किसको करेंगे हम, 14 को किसके साथ करेंगे, उसके पीछे 0 आ जाए, ठीक है। फिर हमारा 25 को हमने अगर 4 के साथ किया तो नीचे वाली डिजिट को भी 4 के साथ किया, 4 के साथ ही करना। 25 को 4 के साथ किया, 100 हो गया, तो ये हमारा फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये देखो, जैसे ये 0.8 है ना, तो आपने सबसे पहले जो 0 से पहले वाला ना ऊपर लिख लेना है, फिर आपने बाय लिख के, तो 0 की जगह 1 और ये पॉइंट हटाना होता है। तो कितनी डिजिट है इसके पीछे, 1 डिजिट है, इसका मतलब 10 लगा देना। इसी तरह से हमने पहला सिंपल पॉइंट से के सिंपल हमने यहाँ पे 384 लिखना है, और ये देखो 3 है, 3 की जगह 1 आ गया, और 2 ये वाली डिजिट उसकी जगह 0 लिख लेनी है। इसी तरह से ये देखो सारा सेम लिख लिया, पॉइंट हटा के 8 की जगह 1, और इसके पीछे कितनी डिजिट है, 3 है, तो 3 0 लिख लो, ठीक है। ये आपने प्लस कर देना, ये आपने अच्छी तरह से प्लस करना है एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से पॉइंट में लिख लेना है, फिर आपने प्लस कर देना है। लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखोगे तो ये आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखो डिफरेंस है, माइनस कर देनी है, फिर मल्टीप्लाई कर दें। पहले आपने मल्टीप्लाई सिंपल डिजिट को करना है, फिर देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट लिखना है। ये देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के अपने यहाँ पे पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये देखो मल्टीप्लाई वाला है सम, तो सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद देखो कि पॉइंट कितना है। पॉइंट हमारा 1 डिजिट छोड़कर फिर पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट ले लेनी है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख देना। तो ये भी आपका सेम टू सेम सम है। तो ये प्रैक्टिस में बेटा आपने ज़रूर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, वहाँ से आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसको लर्न करो। टेक केयर। प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह से, ध्यान में रख के देखना है कि हमने कैसे कैसे, क्योंकि मैथ की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको कम समय में आप अच्छी तरह से 40 क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देख लो, पिछले वाली प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो देखो, सारी डिटेल आपको दी हुई है, बाकायदा हाथ से मैंने नोट्स बना के समझाया हुआ है। आप वहाँ से ज़रूर देखना और अच्छे नंबर लेना। टेक केयर।